नमस्कार बिहार वासियों। आज मैं अपने फेसबुक पेज पर एक खास वीडियो डालने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है बाल दिवस। बाल दिवस बच्चों का दिन होता है और इस दिन पर एक विशेष व्यक्ति से हम आपका रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने सोशल वर्क को लेकर। हालांकि उन्होंने चिकित्सा के भी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया और काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन आज बाल दिवस के अवसर पर हम उनसे जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या कुछ कार्य किया है। तो चलिए सीधे हम जुड़ते हैं डॉक्टर रमन कुमार से और जानते हैं बाल दिवस के अवसर पर कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या कार्य किया और कैसे वे इन सभी चीज़ों से जुड़े हैं। तो चलिए सीधे हम जुड़ने वाले हैं डॉक्टर रमन कुमार जी से। डॉक्टर जी, हमने आपके बारे में सुना है और जैसे कि हम जानते हैं कि आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और बिहार में काफ़ी आपका नाम जाना माना है सोशल वर्क के लिए और बच्चों के लिए। आपने क्या कुछ कार्य किया है, हमारे पब्लिक को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पेज पे मुझे मौका दिया। बच्चों से मेरा खासा लगाव है, बचपन से ही एक सोच थी कि बच्चों से सीखना और बच्चों को बांटना। जो खुशी बच्चों के साथ खेलने में और सीखने में मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। और बचपन में ही सोच लिया था कि बच्चों के लिए कुछ करेंगे, खास करके वैसे बच्चे जो समाज में सबसे वंचित वर्ग में हैं, उनके अंदर भी वो स्किल है, बस उसे तराशने की ज़रूरत है। सच बताऊं तो स्लम के बच्चों में जो मैंने कुछ सीखा है ना, अपने ज़िंदगी में अपनाया है कि अभाव में सीखा बहुत जाता है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे अभाव में नहीं रहेंगे तो शायद वो जितना सीख पाते हैं ना, ललक होता है, वो ललक शायद हमारे बच्चों में ना हो। तो उन बच्चों के बीच में काम करने में बहुत मज़ा आता है। और जिन जिन बच्चों के लिए हम काम किए हैं और आगे जो योजनाएं हैं कि उन बच्चों के लिए सिर्फ अपना मॉर्निंग वॉक का समय अपना काम करते हुए उन बच्चों के लिए जीना, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता निभा रहा हूँ। एक ही जीवन मिला है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी कुछ मन है कि हम भी समर्पित होकर समाज को दें। बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप बच्चों के लिए काफ़ी कुछ कार्य करते हैं, तो आगे और क्या क्या योजनाएं हैं जो आप करना चाहेंगे। और आपकी एक स्टोरी में हमने आपके सोशल मीडिया साइट पर देखा है राम लग्न की कहानी, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। राम लगन सच पूछे ना तो मेरे जिंदगी का एक उत्प्रेरक कहानी है। उजान बाबा थान में 2011 में उसी पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे और उसका एक खिलौना ट्रैक्टर मिट्टी का बना हुआ जब देखे तो उस लड़के से पूछे कि किसने बनाया। तो लड़का बड़ा मासूमियत से बोलता है कि पगलवा बनिल के। पगलवा बनिल के तो दिमाग में हिट किया कि कोई पागल इतना स्किल हो सकता है क्या। तो उस बच्चे के साथ उसके घर गए और जब उसकी दशा और दिशा दोनों देखने को मिला, बड़ा भावुक हो गए। टाट का घर, श्मशान घाट से कपड़ा यूज करने के लिए लाता था, माँ बाप नहीं, और खुद बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, लेकिन उसकी हंसी मुझे एक नई जीवन दे दिया। लोग कहते हैं कि हमरा वो सरकार ने दिल के, हमरा वो ने दिल के, लेकिन उसके पीछे उसका जो देखे काम करने का तरीका ना, सच में भावुक हो गया। और आज राम लगन किसी परिचय का मोहताज नहीं। उस पर एक खास डॉक्यूमेंट्री बना है, उसका पक्के का घर बना है, उसके नाम पे उस मोहल्ले में पढ़ाई शुरू हो गया है, हेल्थ पे काम होता है। और ज़रूरत है खुद से खुद को बदलने का। हमारा सपना है, हमारी टीम का सपना है कि खुद से खुद को बदलिए। कब तक, अगर आखिर कब तक सरकार के भरोसे रुके रहेंगे। इस 60 साल में अगर देखा जाए तो अरबों रुपया समाज हित के लिए, गांव के डेवलपमेंट में 60 साल पहले जो गांव था और 60 साल बाद जो गांव है, तो उसका अनुपात निकालिए तो पहले बहुत बेहतर था। ऑर्गेनिक खान पान था, ऑर्गेनिक सोच था, और संयुक्त परिवार का तो अनोखा जवाब ही नहीं है। सब लोग न्यूक्लियर हो गए हैं, कहते हैं ना कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। इनऑर्गेनिक बातें, इनऑर्गेनिक काम। तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है कि उन बच्चों के सहारे, उन बच्चों के भविष्य पे काम किया जाए, तो आने वाले जनरेशन में ना अतीत को संजोने का एक प्रयास होगा। और याद रखिए, जब तक हम लोग जड़ से नहीं जुड़ेंगे ना, बदलाव नहीं होगा। बहुत जरूरी है जड़ से जुड़ना और अतीत से सीखना। जैसे कि हम जानते हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो उसके साथ इन सारे सोशल वर्क को संभालना कितना मुश्किल रहा होगा। कैसे आप सबको एक साथ मैनेज करते हैं।
बचपन से ही सोचता कि हम पैसा नहीं कमाएंगे, आदमी कमाने के पीछे रहे। तो जितने भी काम हम लोग करते हैं ना, वो सिर्फ अकेले हम नहीं करते हैं, हमारी टीम है और टीम के साथ करते हैं। जिस दिन आप आदमी कमा लीजिएगा ना, तो शायद पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आदमी कमा रहे हैं और आदमी के सहारे हम लोग छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। और कब वो छोटा छोटा प्रयास बड़ा हो जाता है, प्रत्यक्ष में कई प्रमाण है, चाहे सोलना चुगवाड़ी हो, उजान बाबा हो। अभी उजान बाबा में बाईपास रोड के लिए जो प्रपोजल था, तो बदलाव हो रहा है, दिख रहा है। और बेहतर काम में वक्त लगता है, पैसेंस की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति पैसेंसली किसी एक काम पे अगर लगे रहे ना, तो सफलता मिलेगा, बशर्ते कि ईमानदार प्रयास होना चाहिए। तो जैसा कि आप स्लम्स के बच्चों के लिए, बाकी गरीब बच्चों के लिए भी आपने काफ़ी कुछ कार्य किया है, तो आपको क्या लगता है बाकी बच्चों से उनकी ज़िंदगी कितनी अलग है और कैसी है? सेम है, कुछ नहीं है। और जो अभाव है ना, वो खुद से खुद को फुलफिल कर लेंगे। उनके अंदर जो खास बात देखे हैं ना, जो हम कुछ पढ़ाते हैं ना, तो वो जितना अच्छा ग्रैब करते हैं, शायद हमारे बच्चे नहीं करते हैं। वो सीखने के प्रति जो टेंडेंसी है, अभाव में जो वो सीखते हैं, बहुत मजा आता है। मुझे याद है कि उजान बाबा में जब एक पोखरनुमा बना रहे थे, तो मिट्टी का जो टीला था, बारिश हुई तो हमारे बच्चे मिक्की माउस में चढ़ते हैं। वो खुद उस मिक्की माउस को बना के ऊपर से स्केट कर रहा, फिसल रहा। वो वीडियो होगा मेरे पास। उस वक्त बड़ा खुशी मिलता है कि चलो अभाव में भी लोग ना शहर वाली जिंदगी को जीना सीखते हैं। खास करके एक मुहिम वो फोटो आपको दिखाऊंगा। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे घर के फेमिनिन पर्सन जो हैं, वो कॉस्टली गोल्ड ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का शौक पूरा जो देखे ना, मन खुश हो गया। सरसों, अभी सरसों का समय है, सरसों का फूल को सेकेंडों नहीं लगा, खटाखट तोड़ तोड़ के कोई ये टीका बना रहा है, कहीं नाक में कोई माला, इतना खूबसूरत लग रहा था। उसके साथ फोटो खींचा, वो अपनी खुशी तलाश कर लेता है। मतलब ज्वेलरी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक ज्वेलरी बना के ना वो खुश हैं। घर देखे घरौंदा बनाते हुए, इतना बेहतरीन घर, इतना बढ़िया से खाना पीना, ये सब। तो ये बचपना कहीं नहीं मिलेगा। और बचपन अगर इस तरह का हो ना, तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उस जगह से भी लोग बहुत कुछ बन सकते हैं। और अगर उस गांव से 10 लोग अगर बन गए ना, तो उस गांव को वही 10 लोग संभाल लेंगे। हम कब तक उसको देंगे? हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी को मछली पकड़ पकड़ के नहीं देना। आखिर कब तक हम उसको मछली देंगे? कितने लोगों को देंगे? उनको स्किल करें, मछली पकड़ना सिखा दें। इसी पे काम कर रहे हैं हम, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर खास है। दूसरी बात है कि सबको हम नहीं बदल सकते हैं, जो बदल सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है, तो हम अपनी जिंदगी जीते हुए एक समय निकालते हैं। और इन कामों के पीछे सबसे बड़ी वजह है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। कोई व्यक्ति एक दिन के काम को 10 दिन लगा देते हैं लेजीनेस की वजह से, और कोई एक व्यक्ति 10 दिन का काम एक दिन में ही कर देते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ईमानदार प्रयास कीजिए, वो सफलता मिलेगी। और सब व्यक्ति के अंदर एक ना एक हुनर है, पहचानने की जरूरत है। किस तरह से कस्तूरी मृग के पास है, लेकिन उनको पता नहीं है। तो हम बस भूख जगाने का काम करते हैं, उत्प्रेरक बन के उन लोगों को कुछ अपने पॉकेट खर्च से। आज तक हम 1 रुपया कहीं से कोई गवर्नमेंट फंड नहीं लिए, ना कोई CSR फंड लिए हैं। और जो मेरा एक ट्रस्ट है, वो दादा दादी के नाम का है, सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के लिए उसको बनाया है। और बिहार में बिना फंड का ऐसी संस्था अभी तक कोई नहीं। तो जैसा कि आपने कहा, और हम जानते भी हैं कि आप पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसों के लिए काम करते हैं, और आप समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो क्या कभी फैमिली प्रेशर इस चीज़ को लेकर आपके ऊपर आया है? नहीं, सपोर्ट मिला है, हमेशा सपोर्ट इसलिए मिला है ना कि जब पापा कहीं जाते थे, तो परिचय में बताया जाता कि रमन के पापा छथिन। तो पापा आते घर बोलते थे, को बहुत खुशी होती है कि तुमको वहाँ भी पहचानता है, लोग वहाँ भी पहचानता है। पैसा आने इसलिए नहीं आया कि पापा को पता था कि ये कि जीविकोपार्जन में कहीं से कुछ भी कर सकता है, इसके पास वो हुनर है। लेकिन जो काम कर रहा है ना, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण, फैमिली के कारण वो लोग कर नहीं पाते हैं। सोशल सब करना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त, अति व्यस्त के कारण नहीं कर पाते हैं। तो वो एक ही शब्द बोलते थे पापा कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, और सब अपने लिए जीते हैं। कोई तो है मेरे घर में जो समाज के लिए जीता, सब तो अपने लिए जीता, इसलिए अच्छा लगता है। तो ये अप्रिसिएशन मिलता था पेरेंट्स से, इसलिए शायद हम और आगे बढ़ते गए। अच्छा लगा हमको कि घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काम जरूरी। धन्यवाद डॉक्टर जी। तो
डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ वीडियो भी शेयर करेंगे जो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे, जो इन्होंने बच्चों के लिए जो सोशल वर्क किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी कुछ काम बच्चों के लिए किया है, तो वो सब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे, और धन्यवाद मेरे डॉक्टर नमन जी का।